बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी के कोर्स के एक नए मॉड्यूल का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें हम बारी बारी CSS के गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी के हर साल के पास पेपर को तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सिर्फ डिस्कशन की हद तक महदूद नहीं होगा ये मॉड्यूल। इसमें हम एक एक क्वेश्चन को जो CSS के पास पेपर में आया है उसकी तफसीली आउटलाइन और वो पेपर में किस तरीके से मुकम्मल अटेम्प्ट करना चाहिए था, वो पूरा का पूरा आंसर हम आपके साथ जो है इस मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम 2022 का जो पास पेपर है उससे आगाज़ करने वाले हैं। सो लेट्स गेट ऑन विद इट। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। इसकी स्टेटमेंट आपके सामने है। विदाउट अ प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग एंड इंफॉर्मेशन, effective government is impossible. Discuss if you agree with this statement while highlighting Pakistan's experience with Freedom of Information Act. Right? सो बुनियादी तौर पर ये राइट टू इंफॉर्मेशन, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन जो गुड गवर्नेंस के इंडिकेटर्स में भी है, एक ट्रांसपेरेंसी का जो पॉइंट उसके अराउंड जो है वो रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो इस पर हमने बिट्स एंड पीसेस में ऑलरेडी कोर्स में डिस्कशन की हुई है, लेकिन इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को पूरा ब्रेक डाउन करके उसका कंप्लीट आंसर जो है वो देखेंगे। सो दिस शुड बी द आउटलाइन ऑफ द क्वेश्चन पेपर के हिसाब से। इसमें आप इंट्रोडक्शन में सबसे पहले राइट टू इंफॉर्मेशन वर्सेस कॉन्फिडेंशियलिटी, इस जनरल डिबेट का एक मुख्तसर सा तारुफ कराएंगे। ठीक है, उसके बाद देखें मैंने ये हेडिंग्स बनाई हैं जो ये बिल्कुल जो क्वेश्चन की वर्डिंग है उससे ड्रॉ हो रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहली हेडिंग के व्हाई इज कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ गवर्नमेंट डिसीजंस इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव गवर्नमेंट। ठीक है, यही क्लेम किया है ना क्वेश्चन ने, तो हमने उसमें पहले वाई को आंसर कर देना है कि वो इंपॉर्टेंट क्यों है। लेकिन दूसरा फिर हम ये भी बताएंगे कि व्हाई इज राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफ सिटीजंस इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव गवर्नमेंट, ये दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है कि पाकिस्तान का एक्सपीरियंस फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के साथ कैसा रहा है, उस पर तफसीली गुफ्तगू कर लेंगे। और फाइनली आखिर में ये एक एडिशनल हमारी हेडिंग ऐड हो जाएगी क्रिटिकल एनालिसिस की, कि हाउ टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन दीज टू पोल्स, कॉन्फिडेंशियलिटी वर्सेस राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो इसमें हम अपनी तजावीज़ और क्रिटिकल एनालिसिस वो बयान कर देंगे और आखिर में फिर कंक्लूजन। सो आगाज़ करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। इसमें एक जनरल सा मैंने राइट टू इन्फॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी, उसका एक ब्रीफ सा ओवरव्यू दे दिया। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। जनरल मैंने बताया कि पाकिस्तान में अंडर आर्टिकल 19A राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो एग्जिस्ट करता है। ये हर इंसान का, पाकिस्तान की शहरी का बुनियादी हक है कि उसे तमाम मैटर्स ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस जो हैं, ये एक इम्पोर्टेंट वर्डिंग है, उसमें राइट टू इंफॉर्मेशन हो, उसे इंफॉर्मेशन तक एक्सेस हो, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस एंड रेगुलेशंस इम्पोज्ड बाय लॉ। ठीक है, तो मतलब ये कि ये राइट कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है वो एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं दिया, बल्कि इजाज़त दी है कि लेजिस्लेचर रीजनेबल इंस्ट्रक्शंस थ्रू लॉ, थ्रू प्रोसीजर इम्पोज कर सकता है। ठीक है, तो यहीं से हम अपना वो कॉन्फिडेंशियलिटी वाला आर्ग्यूमेंट जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो हम हेडिंग 2 की जानिब आ गए हैं इसमें कि क्यों ज़रूरी है कॉन्फिडेंशियलिटी गवर्नमेंट डिसीजंस में। तो इसमें मैंने कुछ जो आर्ग्यूमेंट्स लिखे हैं वो आपके सामने हैं। सबसे पहले ये कि इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट द अथॉरिटीज़ आर कस्टोडियंस ऑफ न्यूमरस नॉन पब्लिक रिकॉर्ड्स ऑफ वेरियस सिटीजंस। मतलब हमारे ही जो साथी शहरी हैं उनके कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो पब्लिक नहीं है, जो उन्होंने सिर्फ गवर्नमेंट को प्रोवाइड की है, हुकूमत के पास वो भी होती है। मिसाल के तौर पे किसी और शहरी के इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है ना, प्राइवेट सिटीजन है, नॉट अ पॉलिटिशियन, नॉट अ पब्लिक ऑफिस होल्डर, तो उसके इनकम टैक्स रिटर्न्स, उसके क्लिनिकल रिकॉर्ड्स, उसकी बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये सारी पर्सनल बिलोंगिंग्स अथॉरिटी के पास होती हैं। अब राइट टू इंफॉर्मेशन के नाम पर ये मैं अपने किसी भी साथी सिटीजन का नहीं मांग सकता कि जी मुझे उसके बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन की एक्सेस दे दो, मुझे उसके इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स की इंफॉर्मेशन दे दो, मुझे उसके क्लिनिकल रिकॉर्ड्स की इंफॉर्मेशन दे दो। ये कॉन्फिडेंशियलिटी सिर्फ गवर्नमेंट और उस प्राइवेट सिटीजन के दरमियान एग्जिस्ट करती है, जिसमें किसी और शहरी को राइट टू इंफॉर्मेशन के नाम पे मुदाखलत करने का हक नहीं है। दूसरा ये कि फिर गवर्नमेंट के पास कुछ डाटा होता है सेंसिटिव पोजीशन से रिलेटेड। मिसाल के तौर पे आजकल की एक बड़ी मशहूर कंट्रोवर्सी की मिसाल दूंगा, जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की
जजेस की नॉमिनेशंस पर उनकी इंटरनल काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट्स चल रहे हैं जजेस के, आप सब आगाह होंगे। तो अब बाय रूल जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये जो गुफ्तगू होती है ये पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसमें जिस तरीके से उन्होंने अपना माइंड एक्सप्रेस करना होता है सारे मेंबरान ने, जजेस जो ऑलरेडी हाई कोर्ट के जजेस हैं या इवन नए भी अगर कंसीडर हो रहे हैं उनके बारे में, ठीक है, उसमें उनकी इंटेग्रिटी, उनकी कॉम्पिटेंसी पे सारी बातचीत की जाती है। तो ये इंफॉर्मेशन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस कोई सिटीजन एज अ राइट क्लेम नहीं कर सकता। हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद रूल्स रिलैक्स करके इन इज ओन डिस्क्रेशन उसकी ऑडियो ज़रूर रिलीज़ की लास्ट मीटिंग की, लेकिन ये एज अ राइट कोई सिटीजन नहीं मांग सकता कि जी मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे जी कि जुडिशल कमीशन की मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ था, उसके मीटिंग मिनट्स मुझे दें, ठीक है ना। तो ये सेंसिटिव पोजीशंस पे जो तैनाती के लिए जो इंटरनल डिस्कशंस होती हैं, गो कि वो भी एक तरह का पब्लिक डाटा है, ठीक है ना, वो एक पब्लिक पोजीशन के लिए ही बंदा कंसिडर हो रहा है जिस पे गुफ्तगू हुई है, लेकिन ये राइट टू इन्फॉर्मेशन के एम्बिट में नहीं आता। तीसरा ये कि प्री मेच्योर, अनअप्रूव्ड और अनऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन, वो भी अगर सिटीजन्स को प्रोवाइड कर दी जाए तो उससे डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस जो है उसकी इफेक्टिवनेस मुतासिर हो सकती है। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि एक हेल्थ ऑफिशियल है वर्किंग इन अ गवर्नमेंट ऑन अ न्यू हेल्थ पॉलिसी, राइट, ए प्रोसेस ऑफ एक्सटर्नल कंसल्टेशन ऑन द पॉलिसी इज अबाउट टू स्टार्ट, अ स्टेक होल्डर फ्रॉम एन इंटरेस्ट ग्रुप कॉन्टेक्स्ट जेड, बेसिकली यहाँ उस हेल्थ ऑफिशियल का नाम लिखा हुआ है, इसको आप हेल्थ ऑफिशियल समझ लें, आस्किंग फॉर अ प्रीव्यू ऑफ द कंसल्टेशन डॉक्यूमेंट। तो मिसाल के तौर पे हेल्थ डिपार्टमेंट कोई पॉलिसी बना रहा है, उस पर वो अभी कंसल्टेशन के मराहिल में है, किसी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन करनी है, और कोई एक दूसरा इंटरेस्ट ग्रुप जिसका शायद इस चीज़ में मफाद ना हो या किसी और वेस्टेड इंटरेस्ट की खातिर वो चाहता हो कि आप मुझे पहले से ही कंसल्टेशन होने से वो जो आपने कंसल्टेशन का डॉक्यूमेंट तैयार किया है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन के नाम पे दे दे। अब इससे उस सारे कंसल्टेशन की प्रोसेस की इंटेग्रिटी, उसकी आप कह लें इफेक्टिवनेस, वो मुतासिर हो सकती है, पॉलिसी बनने का अमल ही मुतनाज़ हो सकता है। तो इसलिए ये इन्फॉर्मेशन देना, अभी वो अनअप्रूव्ड है, अनऑथराइज्ड है, प्रीमेच्योर है, अभी पॉलिसी बनी ही नहीं, तो ये इस पॉइंट पे वो नहीं दिया जा सकता। सिमिलरली आप देखें कि इसी तरह टेंडर के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो बाकायदा उसका प्रोसेस लिखा हुआ है कि वो सबके सामने पब्लिक मीटिंग में जो है वो खोले जाएंगे बिडिंग के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, ताकि वहाँ पे फिर ओपन बिडिंग और जिसको टेंडर अवार्ड करना है कर दिया जाए। अब कोई सिटीजन राइट टू इन्फॉर्मेशन के नाम पे वो कहे कि जी आपके पास एक हफ्ते से पहले ही जो टेंडर के डॉक्यूमेंट्स आए हुए हैं मुझे अभी दिखा दो, पब्लिक मीटिंग का मैंने इंतजार नहीं करना, तो इससे भी उसकी ट्रांसपेरेंसी मुतासिर हो सकती है। तो इसलिए अनअप्रूव्ड, अनऑथराइज्ड, प्री मेच्योर इन्फॉर्मेशन राइट टू इन्फॉर्मेशन के एम्बिट में नहीं आती। चौथा ये कि सीक्रेसी इन गवर्नेंस इज जस्टिफाइड व्हेन इट्स कॉन्सिक्वेंसेज आर अज्यूम्ड टू क्लियरली आउटवे द बेनिफिट्स ऑफ ओपन गवर्नेंस। मिसाल के तौर पर डेमोक्रेटिक स्टेट्स क्लेम द राइट टू विदहोल्ड सर्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम सिटीजन्स, इसमें वो क्लासिफाइड इंटेलिजेंस के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मिलिट्री प्रोग्राम्स की इंफॉर्मेशन होती है, न्यूक्लियर प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन हो सकती है, डिप्लोमेटिक सेंसिटिव कॉन्वर्सेशंस हो सकती हैं रिलेटेड टू पब्लिक मैटर्स, लेकिन वो डिप्लोमेटिक डिस्क्रेशन का एलिमेंट उसमें आता है। क्लोज डोर पॉलिटिकल बार्गेनिंग, ठीक है, अब ये बड़े बड़े अहम मामलात में क्लोज डोर पॉलिटिकल बार्गेनिंग होती है जो कि पब्लिक उस तरीके से नहीं की जा सकती, क्योंकि इसमें काफ़ी ग्रे एरियाज में ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट पे जो शायद पब्लिकली नहीं लिए जा सकते लेकिन होते वो मफाद में है। तो ये सारी एग्जांपल्स आप देखें। इसी तरह कैबिनेट की इंटरनल डिस्कशंस, आपको कभी भी उसके बाद में एक प्रेस रिलीज जो खुद जारी करती है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन वो तो मिलती है, लेकिन अब कैबिनेट के अंदर हो सकता है वो इनफॉर्मली मिनिस्टर्स ने काफ़ी इश्यूज पे खुल के बात करनी हो, प्राइम मिनिस्टर ने ऐसी बातें कहनी हो जो वो पब्लिकली उस तरीके से नहीं कह सकते, बैक चैनलिंग बाज़ दफ़ा स्टेट्स जो हैं वो करती हैं फॉरेन पॉलिसी में, ये सारी चीज़ें होती मफाद में है अवाम के, लेकिन इनको अगर पब्लिक कर दिया जाए तो इट डिफीट्स देयर पर्पस, देयर वेरी पर्पस, वो इफेक्टिवनेस और अफादियत अपनी खो देती है। तो वो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो पब्लिक नहीं की जा सकती। विकीलीक्स का जो स्कैंडल हुआ उसमें इसी तरीके की इंफॉर्मेशन उन्होंने सारी डिप्लोमेटिक कॉन्वर्सेशंस केबल्स वो पब्लिक करी, लेकिन उस पर अभी भी बहुत डिबेट ये जारी है कि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक मिशंस की, इवन सीक्रेट एजेंट्स वगैरह की आइडेंटिटी इंटेग्रिटी मुतासिर हुई, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि प्राइवेट कैरेक्टर ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशंस बिटवीन स्टेट ऑफिशियल्स इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन। मिसाल के तौर पे जो इंटरनल मेमोज होते हैं किसी चीज़ के, मिनट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स होते हैं, वोटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं प्राइवेट मीटिंग्स में, जुडिशल कमीशन की आपको मिसाल मैंने दी थी, पॉलिसी डिस्कशंस होती हैं, दे आर अ मैटर ऑफ स्टेट प्राइवेसी। तो इनकी एक सर्टन हद तक
प्रोटेक्शन फराहम करना, प्राइवेसी देना डिसीजन मेकर्स को टू कैरी आउट दिस स्टेजिंग प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ये बेसिकली इस वाले आर्गुमेंट से मिलता जुलता ही है, लेकिन इसमें एक स्टेजिंग का जो आइडिया दिया मुझे वो पसंद आया था कि भाई एक चीज़ है कि एक पॉलिसी क्या बनाई है उसको देना, उसके एग्जीक्यूशन पे आगे देना, लेकिन एक स्टेजिंग प्रोसेस है जिसमें अभी वो बन रही है, उस पर अभी कंसल्टेशंस चल रही हैं, गुफ्तगू चल रही हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप आवाम को राइट टू इन्फॉर्मेशन के नाम पे देना शुरू कर दो तो फिर एक जो आवाम ने ट्रस्ट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को राइट टू रूल सौंपा है कि वो एक सर्टन सतह की जो है चीज़ों से उन्हें इंसुलेट करें, वो डिसीजंस लें। हाँ, बाद में उनकी शेयरिंग, एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन ज़रूर शेयर करें, लेकिन अगर हर चीज़ में आवाम इस स्टेज पे इन्वॉल्व होना शुरू हो जाए तो ये तो फिर आप रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के वेरी आइडिया के खिलाफ जा रहे हो। फिर तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी ले आओ, क्या हर पॉलिसी, हर मिनट, हर मीटिंग डायरेक्ट आवाम के साथ ही जो है वो डायरेक्ट शेयर करके उस पर आवाम से डिसीजन लेना शुरू कर दो। सो दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। ओके, एंड फाइनली ग्रुप्स एक्सरसाइज ऑटोनॉमी इफ दे फॉर्मुलेट एंड परस्यू देयर ग्रुप गोल्स फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस एंड मैनिपुलेशन। इसमें एक वेस्टर्न एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उसने इसे ऑर्गेनाइजेशनल ऑटोनॉमी का जो है वो नाम दिया है कि ग्रुप प्राइवेसी प्रोटेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशनल ऑटोनॉमी ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स विद इन द गवर्नमेंट बिकॉज इट कट्स देम ऑफ फ्रॉम देयर सोशल एनवायरनमेंट एंड इन दिस वे मिनिमाइजेस देयर एक्सपोजर टू एक्सटर्नल इंटरफेरेंस एंड मैनिपुलेशन। कि हुकूमत के अंदर बास ऐसे इदारे भी होते हैं जिनकी इंटरनल इस तरह की ऑटोनॉमी बाय इंसुलेटिंग देम फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस एंड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ज़रूरी होता है अगर तो उन इदारों ने अपना काम अच्छे से करना है। मिसाल इसकी मैंने आपको फॉरेन पॉलिसी की दे दी थी। एफबीआर की एक और मिसाल है कि वो कोई इंटरनल टैक्स पॉलिसीज़ ऐसी बना रहे हैं इन्फोर्समेंट के लिए, ऑपरेशन के लिए, कि जिस पे अगर प्री मैच्योर वो लीक हो जाएं तो एफबीआर की अपनी इंटेग्रिटी, उस ऑपरेशन की इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा मुतासर हो सकती है। हैंस within the government some organizations must have this kind of autonomy if they are to work effectively and enforce the government policies. Okay, हेडिंग 3 पे अगर आ जाएं तो ये वो जनरल आर्ग्यूमेंट्स हैं कि जी राइट टू इन्फॉर्मेशन ज़रूरी क्यों है, क्या फ़वायद हैं उसके। ये हमने ऑलरेडी गुड गवर्नेंस वाली टॉपिक में डिस्कस किए भी हैं कि इसके ज़रिए आप गवर्नमेंट को अकाउंटेबल कर सकते हैं। इट्स डिफ़िकल्ट टू हाइड अब्यूज़ ऑफ पावर व्हेन द इंफॉर्मेशन इज़ पब्लिकली अवेलेबल। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एम्पावर्स सिटीजन्स बाय इन्फॉर्मिंग देयर वोटिंग चॉइसेस। उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है तो अपनी वो वोटिंग पैटर्न्स को अकॉर्डिंगली फिर एडजस्ट कर सकते हैं। द गवर्नमेंट ऑल्सो बेनिफिट्स फ्रॉम राइट टू इन्फॉर्मेशन बाय बिकमिंग अवेयर ऑफ गैप्स एंड वीकनेसेस ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। एक सिटीजन को इन्फॉर्मेशन मांगता है, उस पर फिर वो अपना फीडबैक देता है, क्रिटिसाइज करता है, तो हुकूमत भी उसमें गैप्स से आगाह होती है। इट इनेबल्स सिटीजन्स टू कंडक्ट सर्वे ऑन द बेसिस ऑफ डाटा रिसीव थ्रू आरटीआई। ठीक है ना। और फाइनली ये वही बिल्कुल एग्जैक्ट स्लाइड मैंने डाली है जो मैंने गुड गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी वाले मॉड्यूल में डिस्कस की हुई है। ठीक है, तो वो वाली वीडियो भी आप एग्जैक्ट सुन सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और बेनिफिट्स इसके मैंने मजीद थोड़ी मिसालें दी हैं कि द प्रोसेस एंड ऑफिशियल फीस फॉर गेटिंग अ ड्राइविंग लाइसेंस मिसाल के तौर पे, और ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी, एंड इफ अ पब्लिक ऑफिशियल आस्क फॉर मोर देन दैट यू कैन चैलेंज हिम। कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के नाम पे आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या चीज़ें दरकार हैं वो मालूम कर सकते हैं। लैंड म्यूटेशन के लिए क्या चीज़ें दरकार हैं वो मालूम कर सकते हैं। और फिर अगर पब्लिक ऑफिशियल आपसे ज़्यादा डिमांड करता है, रेंट सीकिंग बिहेवियर जो है वो अपनाता है, तो आप फिर वो उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं बिकॉज यू ऑलरेडी नो द इंफॉर्मेशन। द रीज़न फॉर नो एक्शन ऑन लॉन्ग पेंडिंग रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रोकन ब्रिज नियर योर एरिया, ये राइट टू इंफॉर्मेशन के एम्बिट में आता है। If local development schemes are not completed and are of poor quality, you can get details of the contracts to demand for proper execution of work from the contractors. ये right to information के उसमें आता है। how many teachers positions were sanctioned and how many are actually working or attending your child's school, ये आप right to information के नाम पे महकमा तालीम से मांग सकते हैं। if any funds have been allocated for the dispensary or basic health unit of your area and if it is closed for long or does not have necessary staff present, you can highlight the issue for government's attention, right? If the recruitment process for a certain government job was transparent and the decision was based on selection criteria and rankings, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मैंने दिए हैं जो राइट टू इन्फॉर्मेशन के एम्बिट में आती हैं। पाकिस्तान का अगर एक्सपीरियंस हम डिस्कस करें तो ये उसमें पाकिस्तान के रेलिवेंट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स और फिर फेडरल गवर्नमेंट और हर सूबे ने जो अपना राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक्ट बनाया, मैंने उनके यहाँ पे सारों के रेफरेंसेस दे दिए हैं। फिर
पाकिस्तान के हवाले से आपने पर्टिकुलर अगर बात करनी है एक्सपीरियंस की और उसमें थोड़ा सा चैलेंजेस बताने हैं, वो भी मैंने कुछ लिख दिए हैं कि मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के जो सारे लॉज हैं दे डोंट मीट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बाज़ चीज़ों में। मिसाल के तौर पर हर स्टेप की जो टाइम लाइन है वो ज़रा उसमें उस तरीके से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग मैंशन नहीं है। एनोनिमिटी की बेस पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की प्रोविज़न नहीं है। सिटीज़न को अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आइडेंटिफिकेशन देनी होती है, जो कि बाज़ दफ़ा उसे डिटर भी करती है कि भाई किसी बड़े शख्सियत के ख़िलाफ़ अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन ले लूँ, वो फिर मेरे पीछे पड़ जाए, तो वो एक मकसद फ़ौत हो जाता है। चैलेंजेस हैं इम्प्लीमेंटेशन में। मिसाल के तौर पे मैं अभी आपको एक मिसाल देता हूँ। आई एम करंटली सर्विंग इन डिस्ट्रिक्ट बडग्राम ऑफ KPK अलाई, और मेरे पास ना एक राइट टू इन्फॉर्मेशन की रिक्वेस्ट पहुंची, ठीक है, जिसमें एक सिटीज़न था, उसने एबटाबाद में कमिश्नर ऑफिस में दरख्वास्त दी कि मुझे हज़ारा डिवीज़न में जितने भी क्रश प्लांट्स जो हैं वो काम कर रहे हैं उनकी तफसील जो है वो चाहिए। तो मैं चैलेंजेस इम्प्लीमेंटेशन की ये बता रहा था कि जो नॉर्मल हमारे ब्यूरोक्रेटिक चैलेंजेस हैं कि वो हज़ारा कमिश्नर से पहले वो सारे डिप्टी कमिश्नर्स को डिसमिनेट हुआ, डिप्टी कमिश्नर्स के थ्रू वो सारा असिस्टेंट कमिश्नर्स को डिसमिनेट हुआ, असिस्टेंट कमिश्नर से आगे वो नीचे रेवेन्यू स्टाफ तक गया, वहाँ से एक एक इलाके की रिपोर्ट आई, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सॉरी, तो वो फिर सारा ये पिरामिड इसी तरह ऊपर होके वापस कमिश्नर तक जाएगा और आगे फिर उसको एक इन्फॉर्मेशन पैकेज की बुनियाद में दी जाएगी। अब ये इस प्रोसेस में इतना टाइम लगा कि वो बाज़ जगहों पे पोस्ट के इतने चैलेंजेस हैं। मिसाल के तौर पे मैं अलाई में बैठा हूँ, यहाँ से बटाग्राम डिस्ट्रिक्ट तक नॉर्मल जो पाकिस्तान पोस्ट की पोस्ट आती है, डाक आती है, उसका वन वे 3 से 4 दिन आराम से लग जाते हैं, कम बता रहा हूँ, या 4 से 5 दिन लग जाते हैं। फिर आगे बटाग्राम से ज़ाहिर है उसने एबटाबाद जाना है, वहाँ से फिर उसकी एक कंसोलिडेशन होनी है, और अगर कहीं भी ज़रा सा भी गैप आ गया, कोई चीज़ रह गई, तो ये चीज़ सारी दोबारा रिपीट होगी। इस प्रोसेस में कम अज़ कम भी महीनों लग जाते हैं, ठीक है ना, जो कि नॉर्मल हमारे ओवरऑल ब्यूरोक्रेटिक चैलेंजेस की वजह से है कि ये कांट बी हेल्प्ड, ठीक है ना। नॉर्मल कम्युनिकेशन में चूंकि इतने डिलेज आ रहे हैं, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन में भी डिले आएगा। तो इस वजह से तब तक शायद वो इन्फॉर्मेशन वैसे ही आउटडेटेड हो चुकी हो, उस शख्स के लिए उसकी अफादियत ख़त्म हो चुकी हो। फिर ये कि नॉट प्रॉपरली प्रमोटेड सिटीजन बहुत ज़्यादा इस चीज़ से आगाह भी नहीं है कि वो राइट टू इन्फॉर्मेशन की क्या क्या बाउंड्रीज हैं और इस मद में वो क्या क्या मांग सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे ब्यूरोक्रेसी के अंदर ओवरऑल आप देखते हैं अभी भी एक कल्चरल रेजिस्टेंस और इनर्शिया जो एग्जिस्ट करते हैं कि ना चीज़ें छुपाने का, सीक्रेसी का कल्चर है बहुत ज़्यादा। और कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, ये क्यों मांग रहा है, किस वजह से मांग रहा है, इसको नहीं देनी, इसको डिले हमने करना है। तो वो एक इनर्शिया को ओवरकम करने में अभी हमें काफ़ी टाइम दरकार है। ऑफिशियल्स की फिर ट्रेनिंग नहीं है इस हवाले से RTI रिजीम पे पूरी ना। पब्लिक ऑफिशियल्स एंड जजेस इवन जो इस लॉ को इन्फोर्स करते हैं, दे आर नॉट फुली ट्रेन टू अंडरस्टैंड एंड कंप्लाई विद RTI लेजिस्लेशन, इसकी टेक्निकलिटीज़ को, लिविंग इंफॉर्मेशन बरीड अंडर डिसऑर्गेनाइजेशन एंड पुअर जजमेंट्स, ठीक है। तो हमारी इवन यहाँ की जो ह्यूमन रिसोर्स है, जजेस हैं, लेजिस्लेशन जो पढ़ने वाले लोग हैं, बनाने वाले लोग हैं, इवन ऑफिशियल्स उसको इन्फोर्स करने वाले हैं जिन्होंने प्रोवाइड करनी है, वो प्रॉपर उसकी अफादियत के हवाले से, टेक्निकलिटीज़ के हवाले से ट्रेन नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स, मिसाल के तौर पे पब्लिक ऑफिशियल्स आल्सो फ्रीक्वेंटली आस्क फॉर रीज़न the information is being requested, this can be intimidating, potentially discouraging people from exercising their right, ठीक है। फिर इवन ये कि इंफॉर्मेशन इज़ नॉट प्रॉपरली मेंटेन्ड, इतनी ज़्यादा हमारा कोई सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस तो वैसे ही नहीं है जिसमें सारे नोटिफिकेशंस, प्रॉपर रूल्स ये एक जगह कंसोलिडेटेड हो। बिखरी हुई इंफॉर्मेशन है, ऑफिस में फाइल्स में जो है वो इधर उधर जो है वो फिर रही है, ठीक है। फाइल्स फिर कौन सी कहाँ है, किस तरह है, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पड़ी है, वो किसी को नहीं पता। नॉर्मल टाइम में इतना किसी के पास वक्त होता नहीं है रूटीन के कामों से निकाल के उस इन्फॉर्मेशन को फिर ढूंढे और प्रॉपर कंसोलिडेट करके ऊपर भेजे। तो इन सारे ब्यूरोक्रेटिक चैलेंजेस की वजह से ओवरऑल राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो एक्सरसाइज करने का अमल है वो डिस्करेज होता है। और फिर फाइनली ये कि इनफेक्टिव कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म, कि अगर एक सिटीजन को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही तो उसको इस प्रोसेस अभी पूरी आगाही अभी सही से नहीं है, या उसका कंप्लेंट को रिड्रेस सही से नहीं किया जाता कि भाई उसने कहाँ पे रिक्वेस्ट करनी है, किसको कंप्लेंट करनी है, अपील में कैसे जाना है, क्या क्या उसके पास टूल्स हैं जिनसे वो गवर्नमेंट को मजबूर कर सकता है कि उसकी कंप्लेंट को एड्रेस करें। इस हवाले से भी चैलेंजेस हैं। तो फाइनली क्रिटिकल एनालिसिस में आप ये कुछ रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से हैं, कि जो एक्सेप्शंस हैं या जो रिस्ट्रिक्शंस हैं जो थ्रू लॉ राइट टू इंफॉर्मेशन पे इम्पोज की जाती हैं, एक तो उनको पाकिस्तान में ज़्यादा क्लैरिफाई और लिमिट करने की ज़रूरत है। हर चीज़ ही कोई स्टेट सीक्रेट नहीं होती कि उसको आप इस एम्बिट में डाल कर सिटीजन को देने से इनकार कर दो। दीज काइंड ऑफ एक्सेप्शंस मस्ट बी लिमिटेड एंड क्लियरली क्लैरिफाइड विद ऑल द बाउंड्रीज मैंशन।
इंक्लूड पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट ये होने चाहिए आरटीआई लेजिस्लेशन में, विच बैलेंस द पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ डिस्क्लोजिंग और विद होल्डिंग इंफॉर्मेशन इन लेजिस्लेशन। बाकायदा एक लेजिस्लेशन बनाते हुए किसी भी चीज़ का कि उसको हमने एक्सेप्शन में सीक्रेसी में डालना है या प्रोवाइड करनी है, इसका एक टेक्निकल पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट होना चाहिए कि इस चीज़ को पब्लिक करना ज़्यादा आवाम के मफाद में है या छुपाना आवाम के मफाद में है। अभी तो बस ये है ना कि बस एक चल रहा है निज़ाम, जो बिल किया है एक चीज़ एक्सेप्शन में डाल दी उठा के, कोर्ट ने उस पर फिर कुछ क्लैरिफिकेशन मांगी तो निकाल दी वरना फिर डाल दी। तो प्रॉपर पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट होना चाहिए। इसी तरह एनोनिमस इन्फॉर्मेशन की जो रिक्वेस्ट है वो अलाउ होनी चाहिए, पब्लिक ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन कमीशन जो बने हुए हैं कंप्लेंट रिड्रेसल के लिए उनको इफेक्टिव ज़्यादा पावर्स देनी चाहिए कि वो डिपार्टमेंट्स को कंपेल कर सकें थ्रू प्रॉपर पावर्स कि वो अगर कोई डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन से इनकार कर रहा है तो इंफॉर्मेशन कमीशन से वो डरें कि भाई ये अगर अपील में चला गया तो हमारी क्लास हो जाएगी। ठीक है। सिमिलरली द कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग, कोलेटिंग, स्टोरिंग, डिसेमिनेटिंग एंड प्रोवाइडिंग फॉर परमानेंट पब्लिक एक्सेस टू गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन शुड बी सपोर्टेड बाय अप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक फंड्स। ये एक प्रॉपर पूरी बड़ी रिजीम है। इसमें आपको बजट में बकायदा है कि हेड रखना पड़ेगा आरटीआई लेजिस्लेशन के लिए कि जिसके तहत इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाए, स्टोर की जाए, प्रॉपर एक पब्लिक फ्रेंडली तरीके से उसको डिसेमिनेट और स्टोर किया जाए at the at the expense of special funds allocated for that very purpose, otherwise out of normal budgetary allocation इस चीज़ को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। Finally, government information should be disseminated in a manner that promotes its usefulness to the public. Public information to access to government information must not be thwarted by costs, use of proprietary software, nor by special knowledge required to use the media in which government information is maintained. कि आपने जो लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है वो ऐसे फॉर्मेट में होनी चाहिए जो पब्लिक के लिए समझना ईजी हो। अगर हुकूमत ने अपनी टेक्निकल तरीके से उसको ऐसे मेंटेन किया हुआ है ऐसे सॉफ्टवेयर में या ऐसे स्पेशल जार्गन्स और टर्म्स में कि वो आम आवाम को समझ ही ना आ सके, तो फिर राइट टू इंफॉर्मेशन का मकसद तो डिफीट हो गया ना। मकसद पब्लिक की समझ में लाना है, तो उसको स्टोर और डिसेमिनेट भी उसी फॉर्मेट में करना चाहिए कि आम इंसान उसे समझ सके। Finally, government information policy must ensure the integrity of the information that is being provided without editing or omission. कि ये ना हो कि भाई एक सिटीजन ने कोई एक काम की चीज़ मांग लिया तो आप उसे प्रॉपर उसमें कोई एडिट करके या कुछ छुपा के इंफॉर्मेशन जो है वो दे रहे हो। एज इट इज़ जो इंटेग्रिटी है इन्फॉर्मेशन की वो बरकरार रहनी चाहिए और वो प्रोवाइड करनी चाहिए। सो दिस इज़ इट। ये बहुत डिटेल में मैंने पूरा मॉड्यूल और टॉपिक आपको समझा दिया क्योंकि अभी उस तरीके से डिटेल में डिस्कस नहीं हुआ था, तो इस आंसर को डिस्कशन का ये फ़ायदा हो गया कि एक तफसीली हमारा ये जो है टॉपिक भी है कवर्ड हो गया है राइट टू इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, थैंक यू।